नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी मतलब ग्रुप डी और एनटीपीसी का केवल स्पेशल क्लास चलेगा। तो आज से हम ग्रुप डी और एनटीपीसी का स्पेशल क्लास चलाएंगे और मैथ और रीजनिंग का हम आपका कोर्स ग्रुप डी और एनटीपीसी का कंप्लीट करा देंगे। वही क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, तो जल्द से जल्द वही होगा कि जो बार बार आया है। हम क्वेश्चन का तरीका बताएँगे, फिर आप रिविज़न कर लीजिए घर पर। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या क्या है। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है, तो हम पहली संख्या ये मान लेते हैं और दूसरी बी मान लेते हैं। और योग मतलब ये प्लस जी, योग मतलब जोड़, और ये दोनों का योग जो है वो 9 है। यही तो कह रहा है कि दोनों का योग जो है वो 9 है। तो हम एक यहाँ पर एक बटे लिख दें तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जैसे हम लिख दें 1 बटे ये प्लस 1/b बराबर 1/2। क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग जो है 1/2 है। यहाँ व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। तो इसको हम क्रॉस में से गुणा करेंगे तो b प्लस ये और ये इंटू b बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर व्युत्क्रम कह रहा तो हम b प्लस ये लिख सकते हैं, और b प्लस ये प्लस b का योग क्या है, यहाँ ऊपर दिया है कि यहाँ पर जो योग है या b प्लस ये हो या a प्लस b हो तो होगा तो वही ना। तो यहाँ पर दिया है कि b प्लस ये, इसका मान 9 दिया है, इसका मान 9 दिया गया है। यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर 9 दिया गया है और अंत नीचे क्या है a/b, ये बटा मतलब ये इंटू b है और फिर बराबर है 1/2। अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो यहाँ का ये b का मान यहाँ पे से क्रॉस में गुणा होगा और 9 दूना 18 ऐसे होगा गुणा, तो ये b बराबर 18 या हम ये प्लस b बराबर 18 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 18 ये b जो आया है, ये b बराबर जो 18 आया है, हमें इन ऑप्शन में ऐसी संख्या लेना है। 4 ऑप्शन है कि जिसको जोड़ने पर 9 आए, जिसको जोड़ने पर 9 आए और गुणा करने पर 18 आए। तो हम 6 और 3 ले लें, जैसे 6 गुणे 3, तो 6 3 कितना आएगा 9। कहा था कि योग जो है वो 9 है, योग 9 है। तो जोड़ने पर मतलब इसको जब जोड़ेंगे 6 3 को तो 9 आएगा और गुणा करें तो 18 है, हमारा मान 18 निकल कर आया है। तो गुणा करने पर 18 आए, तो 3 तो इन ऑप्शन में है नहीं, है क्या 6, तो यही 6 हमारा हो जाएगा आंसर। 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। मतलब कौन सी ऐसी संख्या है इन चारों ऑप्शन में कि जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, जो 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, शेष एक भी ना आए, उसी को कहते हैं विभाज्य है। तो हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और ग्रुप डी एनटीपीसी में हाई लेवल का भी क्वेश्चन आएगा अगले पार्ट में। ये मत सोचिए तो अभी छोटा छोटा सवाल ये भी पूछ लेता है, ये सब भी पूछे हुए सवाल हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देरी करते हुए पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ 4 का नियम है कि इसका नियम है कि अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए, अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। 4 का नियम ही है कि अंतिम से ये 2 अंक कटना चाहिए, वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे ये है 4 एकम 4, 1 बचा 14 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। बी को देख लेते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा 36, 4 8 9 36, 4 32 4 9 36, ये जो है 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी, ये 4 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। तो 4 का नियम है, जिसे लिख लीजिए, इसका नियम है, या लिख दें 4 का नियम अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए।
कटना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में पूरा काट कर कहाँ देखेंगे, और एग्जाम में बहुत कम समय रहता है, तो केवल अंतिम से 2 अंक कटना चाहिए। या इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नंबर सिस्टम का हम यहाँ प्लेलिस्ट बना है, उसमें हम वीडियो डाले हैं बनाकर, देख लीजिए, सभी के नेम के बारे में बनाकर डाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 27, 6 फिर x 1। ये जो इतनी संख्या है ये 3 से विभाज्य है, तो यक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा। यहाँ के यक्स के संभावित मानों का जो है योग पूछा गया है। तो 3 का नेम है कि सभी संख्याओं का योग, जो ये इतनी संख्या का योग जो है 3 से कट जाएगा, मतलब सभी को जोड़ेंगे और 3 से कट गया तो समझ लो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो जैसे 3 दूना 6 कट गया, और 7 और 2 1 3 1 1 कट गया, और फिर बचा है 7, 7 में 2 कट गया, 1 बचा, फिर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, फिर कट जाएगा। उसके बाद हम ले सकते हैं 5, उसके बाद ले सकते हैं 5, उसके बाद ले सकते हैं 8। शायद आपके समझ में नहीं आया, देख लीजिए कि 3 से यहाँ पर योग करना है, सभी को जोड़ना है, या जोड़ो आप या वैसे काट दो। जैसे 6 कट रहा है 3 से, तो 3 से काट दिए, 2 है एक, ये 3 हो गया, ये 3 से कट गया, बचा ये 7, और 7 में 6 तो कट जाएगा ना, बचेगा कितना 1, और 1 में 2 जोड़ देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कट जाएगा। 5 जोड़ देंगे, 1 में 5 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो भी कट जाएगा। 1 में 8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो भी कट जाएगा। 3 से योग करके हमें काटना है। और 9 के बाद 8 के बाद फिर 9 आएगा, फिर 9 से फिर 9 तक ही जाएगा, फिर 10 के बाद तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 + 5 + 8। कहा कितना है, संभावित मानों का योग क्या है, मतलब योग मतलब जोड़ना है। तो 8 5 13 2 15, यहाँ पर संभावित मानों का योग कितना हो जाएगा 15, ही हो जाएगा हमारा आंसर। 15 हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 15 रहेगा। तो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखना है कि या 3 इनको जोड़ो, या इनको 7 7 13 13 तो 15 16, यहाँ पर 16 लिखते, 16 लिखते और प्लस x का मान हम 2 रख दें, तो 16 2 18, 16 + 2 रख दें तो कितना हो जाता 18 हो जाता। तो 18 3 से कट जाएगा, या 16 + 5 रख देते तो 21 हो जाता, तो 21 भी 3 से कट जाता। तो उसी तरह या 8 रख देते तो भी कट जाता। तो वही है, या तो सभी को जोड़ोगे तभी कटेगा, या ऐसे ही काट दो। जोड़ने से अच्छा है कि इसे काटते चले जाएं और समय की बचत हो जाएगी। तो इसका मान हो जाएगा 15, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है जो 9 से भाज्य है। इसमें 9 से भाज्य पूछा गया है। तो नेम उसी का वही है कि जो नेम 3 में लगेगा, कि सभी संख्याओं का योग करने पर उसे उतने से डिवाइड करेंगे, तो वही नेम 9 में है कि सभी संख्याओं का योग करेंगे और जो संख्या कट जाएगी वही समझ लो 9 से भाज्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 कट गया, ये 9 कट गया, 9 से जोड़ो या उसे काट लो। फिर 3 2 5, ये 9 से भाज्य नहीं है। ये 9 कट जाएगा, 3 2 5 6, ये भी 9 से नहीं है। सी देख लेते हैं, 9 कट जाएगा और 7 और 2 9 कट जाएगा, फिर 3 बच जाएगा, ये भी नहीं भाज्य है। बचा आखिरी संख्या, तो आखिरी संख्या ये समझ लो भाज्य है, इसे जोड़ कर देख लेते हैं। 9 कट गया, फिर 3 और 3 6 और 2 1 3, 3 3 9, तो ये भी कट गया। जब इससे जोड़ लेंगे 3 + 1 + 2 + 3 + 9, 9 1 10, और 10 और 3 13, 13 2 15, 15 3 18। अब हम 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, मतलब कट नहीं गया 9 से 18 पूरा तरह डिवाइड हो जाता है। तो इसी वही संख्या है, या तो जोड़ के काट लो या फिर ऐसे ऐसे काट लो तो जल्दी में हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नेम इसका वही है जो 3 का है, जो वही 9 का भी है, सेम नेम रहेगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्या हैं जो 175 से पूर्णतः विभक्त है। इतनी संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं जो 175 से कट जाएगी। तो 175 का हम 2 भाग में कैसे तोड़ लें इसको। तो
जिसे हम 25 गुणे 7 कर लें। हमें तो भाग में ऐसे तोड़ना है कि जिसका एलसीएम 1 आए। तो इसको हम 25 गुणे 7 में तोड़ लेंगे। तो देख लीजिए, इसको हम 25 का नियम वही है जैसे कि 25 का नियम है कि अंत का 2 अंक कटे। अंक का मतलब अंत का जो है, ये अंत का पीछे का 2 अंक कटे। जो 2 अंक कटेगा वो 25 से पूरा विभाग। तो ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये 1 2 3 4 5। तो 5 अंक हो जाता है जो 2 मतलब कट रहा है। फिर कह रहा है कि मतलब 25 नहीं 7 से भी कटना चाहिए। तो 7 से देखिए काटेंगे इसको, तो 7 एकम 7, 1 बचा 17 हो गया। 7 दूना 14, 3 बचा 7 बचे 35। मतलब ये कट रहा है 25 से और 7 से दोनों से कट रहा है। फिर इसको भी देख लेंगे, 7 दूना 14, 1 17। फिर ये भी कट जा रहा है, ये 25 से 7 से दोनों से कट जा रहा है। ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। 26 25, 25 से तो कट रहा है क्योंकि अंत में 2 अंक कट रहा है 25 से। तो 7 त्रिक 21, बचा कितना 5, 52, 7 7 49, बता कितना 3, फिर 35। मतलब 7 से ये भी कट जाता है, ये नहीं कटेगा। ये भी 7 से 25 से दोनों से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो 1 2 3 1 4, टोटल संख्या कितनी है 4। तो 4 संख्या हैं जो 175 से कट जाएगी, 175 से कट जाएगी। इस शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना करना है। अंतर माने माइनस घटाना है, और अभाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, जो अपने एक और स्वयं अपने स्वयं से अलावा और दूसरी संख्या से ना कटे। तो हमारी जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो होगी 97। कह रहा है कि केवल 2 अंकों की, तो 2 अंकों की हमें लेना है। 97 है जो एक से और अपने स्वयं से किसी से नहीं कटेगी। और सबसे जो छोटी हो जाएगी वो हो जाएगा 11। 11 भी एक से, तो 11 से ही स्वयं से कटेगा। इन दोनों बीच का अंतर मतलब 97 में से हमें 11 माइनस कर देना है, बचेगा कितना 86। यही हमारा हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे भी यही क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर की गणना करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे बड़ी हमारा हो गया 97, सबसे छोटी 11, माइनस कर दिए 86 आएगा, हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। तो 1 से 10 तक की मतलब जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब योगफल मतलब जोड़ना है। प्लस गुणनफल होता तो गुणा का निशान लगता है। ऐसे प्लस डेढ़ 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 मतलब प्लस 10 का स्क्वायर तक हमें करना है। तो इन सभी को जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 100। तो इन सभी को ऐसे हम जोड़ेंगे तो टोटल मतलब कितना आएगा, टोटल कितना आएगा। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है कि n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बटे में 6। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे, जिससे n का मतलब अंत का जो अब मतलब कहाँ तक है 10 है, तो 10 फिर हो जाएगा 10 प्लस 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू n है ना, तो इंटू मतलब गुणा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम इसको फिर बटे में 6 है, ये ध्यान रखना कि बटे में 6 है। हम इसको 2 से काटने हैं, तो 2 जैसे 2 5 6 10 और 2 3 6, 3 हो गया।
और फिर हम इसको 10 दूना 20 प्लस 1 21 हो जाएगा ना। इसे देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं कि जैसे बचा, ये कट गया तो यहाँ पर सिर्फ बचा कितना 5, तो 5 10 प्लस 1 हम न लिख के 11 लिख सकते हैं ना, कि 10 प्लस 1 है तो हम 11 कर देते हैं, यहाँ पर 11। फिर कितना है, अब 2 जैसे 10 दूना 20 प्लस 1, तो फिर ब्रैकेट में हम 21 कर देते हैं, बटे में 3, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, ये हो गया कितना 11। तो हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 7, ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होगा, नीचे कुछ बचा नहीं, इसी को हम गुणा कर लेंगे। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और 35 में 11 को गुणा करेंगे तो कहते हैं एक बार हटा के एक बार सटा के, तो हो जाएगा इसे 5 सत्ते 35 गुणे 11, तो एक बार हटा के 3 और 5 लिख दें, एक बार सटा के 5 3 8 लिख दें, बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये 11 से गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक बना है, एक बार हटा के एक बार सटा के, तो हमारा 385 हो गया आंसर। तो इसी वीडियो के साथ समाप्त करते हैं आज का पार्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन सवाल के साथ में, और थोड़ा टफ लेवल से लेकर। तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।